क्या आप जानते हैं कि कद्दू के एक एक बीज के अंदर सेहत का कितना खजाना छुपा हुआ है? अगर नहीं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कद्दू, जिसके बारे में कौन नहीं जानता, इसे हिंदी में आम भाषा में पेठा कहा जाता है और इंग्लिश में इसे पंपकिन बोला जाता है। ये फाइबर का खजाना है, ये पावर हाउस है इतनी सारी पोषक तत्वों का, जिससे हमारी बॉडी की कौन सी ऐसी परेशानी है जो ठीक नहीं हो सकती। अगर आपको कब्ज है, बड़े परेशान हो चुके हैं आप कब्ज से, तो ये तुरंत आपको राहत दिला देगा। आप दिन में किसी भी टाइम इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। डायबिटीज हो तो उसे कंट्रोल कर देता है ये, और आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है, दिल के लिए बहुत फायदेमंद है, हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। तो इसी पावर हाउस में से एक बहुत ही ज्यादा सुपर फूड, पावर का खजाना है, वो है कद्दू के बीज। कद्दू के बीज अंदर एक वाइट कलर के गोल गोल बीज होते हैं, जैसे कि आप कद्दू कट करते हो तो आपको नजर आते हैं, लेकिन मार्केट में आजकल आपको छिले छिलाए कद्दू के बीज भी मिल जाते हैं, जिसको हम बस बड़ी आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं और इसका भरपूर फायदा ले सकते हैं। हमारी सब्जी मंडियों में इतने कद्दू हैं, फिर भी कद्दू के बीज हमारे लिए एक अनरिकग्नाइज्ड जेम की तरह है। जैसे जेम या जवाहरात पहनने से हमारा शरीर चमकता और दमकता है, ऐसे ही अगर हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कद्दू के बीज को शामिल कर लें, अपनी डाइट में शामिल कर लें, तो हमारा शरीर बाहर से भी इसी तरह से चमकेगा और दमकेगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानेंगे कि कद्दू के बीज किस उम्र के लोगों को कितने खाने चाहिए, किसके लिए इसका कितना फायदा है, किस मौसम में इसे कैसे खाना चाहिए, और भी इसके बहुत सारे यूज हैं। सारी तरह की बात करेंगे विस्तार से, तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैंने कद्दू को अनरिकग्नाइज्ड जेम क्यों कहा, यानी कि इसमें ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण इसके इतने गुण हैं और ये हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन के, विटामिन ए एंड फाइबर की इतनी मात्रा होती है इसके अंदर कि हमारी बॉडी में मोटापे को कम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हम सब जानते हैं कि मोटापा कम करने के लिए हमें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, हमें डाइट भी अच्छी रखनी पड़ती है, उसके साथ साथ हमें अपने खाने पे, तले भुने खाने के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन जो कद्दू के बीज हैं, ये हमारी मोटापा घटाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप व्यायाम करने के साथ साथ अपनी डेली डाइट में इसका कुछ पोर्शन कंज्यूम करने लग जाएंगे, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट पाने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने लक्ष्य को जल्दी से पा सकेंगे, क्योंकि इसमें पोषक तत्व जितने पाए जाते हैं उसमें कैलोरीज इतनी कम होती हैं कि जो हमने पहले कैलोरीज खाई हुई हैं, हम सारे दिन में जो इंटेक करते हैं, उसे भी आसानी से पचाने में बहुत हेल्प करता है हमारी। ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि मोटापा घटाने के लिए ये एक हेल्पिंग हैंड का काम करता है। तो इसे अपनी डाइट में अगर शामिल करें तो हमें सारे पोषक तत्व मिलने के साथ साथ मोटापा घटाने में बहुत मदद मिलेगी। वैसे अगर आप मोटापा घटाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, तो चिया सीड्स भी मोटापा घटाने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो मैंने इसके लिए विस्तार से एक वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको, आप वो वीडियो भी जरूर चेकआउट करें, आपको उसके बारे में सब कुछ पता लग जाएगा उस वीडियो से। और आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी इसी तरह से मिल सकें और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। तो अब बात कर लेते हैं हमारे बालों की। अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गई है और उसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपकी जो स्कैल्प है बालों की वो बहुत ऑयली है, खुजली होती है आपको उसमें, तो आप कद्दू के बीज के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोते समय या फिर बाल धोने से आधा घंटा पहले आप मसाज करके इसे माइल्ड शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। आप इतना ध्यान रखेंगे कि आपने अगर ऑयलिंग की हुई है इस ऑयल से, तो आप बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर आपकी स्कैल्प के ऊपर गंदगी बैठ सकती है और आपके बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। तो आप शावर कैप लगाइए या कोई भी तरह से रात को सोने से पहले लगाएं तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आपकी डैंड्रफ की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी।
और अगर बाहरी एप्लीकेशन चाहते हैं तो अभी अभी मैंने एक वीडियो शेयर किया है आपके साथ कि बालों को चमकदार कैसे बनाएं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको तब भी बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपके बाल झड़ते नहीं हैं, आपके बालों में डैंड्रफ नहीं है, लेकिन आपके बालों में जान भी नहीं है, आपके बाल रूखे सूखे से लगते हैं और बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं दिखाई देते, बालों में रूखापन बहुत ज़्यादा है, बेजान हैं, पतले हैं, तो आप इसका एक हेयर मास्क बना सकते हैं। कद्दू के बीज ले लीजिए आप 2 चम्मच, इसे 1 घंटे तक पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद 4 से 5 चम्मच पानी डालकर इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लीजिए। इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल या फिर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल मिक्स कर दीजिए और इसे अपने बालों में लगा रहने दीजिए। बालों में अच्छे से लगाकर बालों की रूट्स भी कवर करनी है आपको। आधा घंटा लगा रहने दीजिए और उसके बाद एक माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके बाल चमकदार होने लग गए हैं। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 बार करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके बाल फ्रीजी हो गए हैं और बालों में से कंघी ही नहीं निकलती जब भी आप कॉम करने लगते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि 2 चम्मच चिया सीड्स को आधा कटोरी पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद सिर्फ उस पानी से आप एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए। उस पानी से आप स्प्रे कर देंगे अपनी बालों की स्कैल्प के ऊपर, तो आपके बालों की फ्रीजी होने की समस्या समाधान आपको मिल जाएगा। इसके और फायदे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसे हमें पर डे कंज्यूम कितना करना है। इसे हम 3 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक कंज्यूम कर सकते हैं पर डे। अगर आप एक बच्चे को देना चाहते हैं तो उसके लिए 5 ग्राम यानी आधा चम्मच बहुत रहेगा, और अगर आप खुद लेना चाहें तो 1 चम्मच भरकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर बुजुर्ग हैं तो उनकी पाचन शक्ति जो है कम हो जाती है, तो वो भिगोकर इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई स्मूदी बना रहे हैं, आप आइसक्रीम बना रहे हैं, तो उसके ऊपर डालकर भी इनका यूज़ आराम से किया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मोटापा घटाने के लिए बहुत अच्छा टी स्नैक है। आप थोड़े से कद्दू के बीज ड्राई रोस्ट कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक ऐड करके आप इसे टी स्नैक में चाय के साथ शाम को ले सकते हैं। एक और बात बताती हूँ मैं आपको कि अगर आप बीपी के मरीज़ हैं तो नमक से परहेज करें और आप इसे ड्राई रोस्ट करके ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं। कद्दू की तासीर तो ठंडी होती है, लेकिन कद्दू के बीज की तासीर गर्म होती है। तो अगर आप गर्मियों में इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसे 2 घंटे तक एटलीस्ट पानी में भिगो दें और फिर इसको आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है, तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं। जिन बच्चों की स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर है और साथ ही याद किया हुआ जल्दी से भूल जाते हैं, तो उनके लिए ये कद्दू के बीज बहुत ही मददगार साबित होंगे। बुजुर्गों को रात को नींद नहीं आती ढंग से और वो करवटें बदलते रहते हैं, उनके लिए भी रात को सोते समय 1 चम्मच कद्दू के बीज खाने से उनको बहुत फायदा मिलेगा और उनको बिल्कुल बच्चे की तरह मस्त नींद आएगी। साथ ही मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप लेडीज और जेंट्स दोनों को यौन संबंधी रोगों में भी इसका बहुत फायदा मिलता है। लेडीज की और जेंट्स की खास तौर पर ब्लैडर हेल्थ और प्रोस्टेट हेल्थ में भी ये बहुत मदद करता है, क्योंकि इसमें जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एक स्टडी के अनुसार ये साबित हो चुका है कि 1400 आदमियों के ऊपर ये स्टडी हुई कि जिन लोगों ने या जिन आदमियों ने पंपकिन सीड का रोजाना यूज किया, रोजाना इसे अपनी डाइट में शामिल किया, तो उनकी यूरिनरी संबंधित यानी कि मल मूत्र त्यागने की जितनी भी संबंधी परेशानियां हैं वो सब दूर हो गई। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि ह्यूमन स्पर्म को बनाने के लिए, जो बच्चे होने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन स्पर्म, उसे बनाने के लिए भी चाहे वो किसी भी वजह से घट गया हो, चाहे किसी भी वजह से उसकी स्ट्रेस की वजह से या ट्रॉमा की वजह से या एक्स्ट्रा दवाइयां लेने की वजह से घट गया हो, उसे भी ठीक करने के लिए पंपकिन सीड्स रामबाण का काम करता है। साथ ही इसमें मैग्नीशियम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी बॉडी के लिए एक ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की 600 इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये रिएक्शंस हमारे बीपी को बैलेंस करने के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और फाइनली हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए और बुढ़ापे तक फर्म बनाए रखने के लिए, ताकि हमारे जोड़ों में भी कभी दर्द ना हो। एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं मैं आपको जाते जाते
कि यदि आप चाहते हो कि आपको बुढ़ापे तक कभी डायबिटीज़ ना हो यानी शुगर ना हो, तो आप रोजाना अपनी डाइट के अंदर पंपकिन सीड्स को ऐड करना शुरू कर दें। आपको कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, उसमें कंजूसी मत कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मिलती रहें। चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।